एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोग अक्सर रोजमर्रा की तंगी और मुश्किलों से जूझते रहते थे। इस बस्ती में एक गरीब लेकिन नेक दिल आदमी रहता था जिसका नाम था यासीन। यासीन की जिंदगी बहुत कठिन थी। दिन भर मजदूरी करता और रात को घर लौटकर अपनी बीवी सकीना और 2 छोटे बच्चों को रोटी खिलाता। हालात ऐसे थे कि अक्सर पैसे पूरे नहीं पड़ते, कभी रोटी कम हो जाती, कभी बच्चों की जरूरत पूरी न हो पाती। मगर एक बात सब जानते थे, यासीन और उसकी बीवी कभी शिकायत नहीं करते। वे हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते और कहते, अल्लाह ने जो दिया है उसी में बरकत डाले। एक दिन यासीन मजदूरी ढूंढने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत फटी पुरानी चादर ओढ़े बैठी है। वह भूखी लग रही थी और उसके पास कुछ भी नहीं था। यासीन की जेब में उस वक्त सिर्फ 50 रुपये थे, जिन्हें उसने बच्चों के दूध और रोटी के लिए बचा कर रखा था। उसने सोचा, अगर मैं ये दे दूं तो घर वालों का खाना कैसे बनेगा। मगर दिल से आवाज आई, सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि बरकत बढ़ती है। यासीन ने वह 50 रुपये बूढ़ी औरत को दे दिए। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी, बेटा अल्लाह तुझे कभी तंगी में नहीं रखेगा, तेरे घर में हमेशा बरकत रहेगी। घर पहुंचकर जब सकीना ने जेब खाली देखी तो पूछा, पैसे कहाँ गए? बच्चों के दूध के लिए तो कुछ रखा नहीं। यासीन ने सब कुछ सच सच बता दिया। सकीना ने गुस्सा नहीं किया बल्कि मुस्कुराकर बोली, जो तुमने अल्लाह की राह में दिया है उसका बदला भी अल्लाह ही देगा। देखते हैं वह कैसा रास्ता बनाता है। रात को दोनों पति पत्नी बच्चों को सुलाते हुए सोच रहे थे, सुबह दूध कहाँ से आएगा। मगर सकीना ने कहा, यासीन अल्लाह की राह में जो जाता है उसका सिला जरूर मिलता है। तुम फिक्र छोड़ो और अल्लाह पर भरोसा रखो। अगली सुबह यासीन काम की तलाश में निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी का ठेला पलट गया था और सारा सामान बिखर गया था। लोग बस देख रहे थे, मदद कोई नहीं कर रहा था। यासीन ने दौड़कर उसकी मदद की। वह आदमी बहुत अमीर था। उसने कहा, भाई तुमने मेरी इज्जत बचा ली, क्या तुम मेरे साथ रोज काम करोगे? मैं तुम्हें दिन के 800 रुपये दूंगा। यासीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, कल मैंने अल्लाह की राह में 50 रुपये दिए थे और आज अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी रोजी का रास्ता दे दिया। जब वह घर लौटा तो उसके हाथ में खाना, दूध और बच्चों के लिए मिठाई थी। सकीना हैरान होकर पूछी, ये सब कहाँ से आया? यासीन ने पूरी बात बताई। सकीना रो पड़ी और बोली, देखा यासीन, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारे सदके को जाया नहीं करता, यही है असली बरकत। दिन बीतते गए, रोजी बेहतर होती गई, मगर यासीन और सकीना ने कभी घमंड नहीं किया। वे हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांटते। एक साल गांव में बीमारी फैल गई, बहुत से घरों में बच्चे बीमार पड़े। यासीन भी घबरा गया, मगर सकीना ने कहा, याद रखो सदका बला को टाल देता है, हम अल्लाह के नाम पर देते रहते हैं, इंशाअल्लाह हमारे बच्चे महफूज रहेंगे। वाकई जहाँ दूसरे घरों में बच्चे बीमार थे, वहाँ यासीन का घर सलामत रहा। गाँव वाले हैरान होकर कहने लगे, यासीन के पास पहले कुछ नहीं था, अब उसके घर में रोजी भी है, सेहत भी है और हर वक्त खुशी है। आखिर राज क्या है? यासीन कहता, राज सिर्फ एक है, सदका। जो अल्लाह की राह में दिया जाए वह कभी जाया नहीं होता। एक रात अचानक यासीन का बेटा हमजा तेज बुखार में जलने लगा। लोग कहने लगे, ये वही बीमारी है जो पिछले महीने 2 बच्चों की जान ले चुकी है, शायद बचना मुश्किल है। यासीन का दिल टूट गया। वह हमजा को कंधे पर उठाकर हकीम के पास ले गया। हकीम ने इलाज दिया मगर कहा, अब सब अल्लाह के हाथ में है। रात भर यासीन और सकीना ने इबादत की और दुआएं मांगी। सुबह यासीन ने 2 गरीब घरों में खाना भेजा और कहा, या अल्लाह ये सदका मैं अपने बेटे की सेहत के लिए देता हूँ, तू बरकत डाल दे। कुछ ही दिनों में हमजा का बुखार उतर गया। जो बच्चा मौत के करीब था वह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। गांव वाले कहने लगे, ये तो मौजज़ा है। यासीन मुस्कुराकर बोला, मौजज़ा नहीं, ये सदके की बरकत है। धीरे धीरे गाँव के लोग भी सदका देने लगे। पहले जो गाँव तंगदस्ती, बीमारी और झगड़ों से भरा था, अब वहाँ बरकत और मोहब्बत फैल गई। बच्चों की तालीम बढ़ी, बीमारियां कम हुई और लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। गांव वालों ने यासीन को अपना रहनुमा मान लिया। जब भी कोई परेशानी आती, लोग उससे मशविरा लेने जाते। यासीन हमेशा यही कहता, अपनी रोजी में से अल्लाह का हिस्सा निकालो, सदका करो, बरकत अपने आप आएगी। एक शाम यासीन अपने आंगन में बच्चों से बोला, बेटा याद रखना, रोजी अल्लाह देता है, मगर उस रोजी का असली मजा तब आता है जब तुम उसमें से हिस्सा अल्लाह की राह में निकाल कर दूसरों को दो। सदका सिर्फ पैसे देना नहीं, बल्कि मुस्कान भी सदका है, मदद भी सदका है, दुआ भी सदका है। बच्चों ने वादा किया कि वे इस नसीहत को हमेशा याद रखेंगे और इस तरह यासीन की जिंदगी एक मिसाल बन गई कि सदका न सिर्फ एक घर बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। कहानी का पैगाम यह है, सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि बरकत होती है। सदका बल्ला को टाल देता है और सबसे बड़ी बात, सदका इंसान के दिल को सुकून देता है।